जय हिंद मित्रों, हिंदी पाठशाला के ऑडियो प्रोग्राम में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। आज हिंदी पाठशाला में मैं विकास पाल आप सभी को चर्चा में रहे हर्ड इम्यूनिटी और हर्ड इम्यूनिटी का कोरोना से क्या संबंध है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं हर्ड इम्यूनिटी क्या है। हमारे शरीर को किसी बीमारी से बचाने की जिम्मेदारी शरीर के तंत्र को दी गई है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र कहा जाता है। और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम। आपको बता दें, किसी भी व्यक्ति के अंदर जो इम्यूनिटी पावर होती है वह अगर सही है, वह उसको जो है बीमारी से लड़ने की क्षमता विकसित की गई है, तो आपके शरीर को जल्दी से कोई भी बीमारी प्रभावित नहीं कर सकती है। यह जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है वह कई प्रकार से हमारे शरीर को बीमारियों से बचाता है, जिसमें एक बड़ा योगदान किसका होता है, एंटीबॉडी का होता है। जब हमारे शरीर में कोई वायरस प्रवेश करता है तो उससे लड़ने के लिए जो प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण किया जाता है वह बहुत ही सहायक होता है। इसी के साथ ही हमारे शरीर में उपलब्ध जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है वह जितना ही मजबूत होगा वह उतनी ही मजबूती से बीमारियों से लड़ पाएगा, और जब वह बीमारियों से लड़ पाएगा तो एंटीबॉडी का भी निर्माण कर पाएगा। और एंटीबॉडी का निर्माण जब हो जाएगा तो हमारे शरीर में कोई भी बीमारियां बहुत ही अत्यधिक समय तक नहीं रह पाएंगी, यह हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर को बीमार नहीं कर पाएंगे। तो इसके साथ ही फिर जो अब जानेंगे क्या होता है एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी जो होता है वह सामान्यतः अब एक बार बन जाता है तो दोबारा उस वायरस का अटैक होने पर उसे निष्प्रभावी बना देता है। मतलब कि किसी भी एंटीबॉडी पर अगर एक बीमारी का प्रभाव पड़ता है तो दोबारा उस वायरस का अटैक होने पर भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन यह सभी बीमारियों के लिए एक ही तरह इफेक्टिव नहीं होता है। मतलब कि जो एंटीबॉडी होती है वह सभी बीमारियों से लड़ने के लिए अलग अलग होती है। एक ही बीमारी की जो एंटीबॉडी होती है वह एक ही बीमारी के लिए निष्प्रभावी होती है, ना कि अलग अलग बीमारियों के लिए। अलग अलग बीमारियों के अलग अलग एंटीबॉडी का निर्माण हमारी जो प्रतिरोधी तंत्र होता है वह करता है। और इसी के साथ ही आपको बता दें कि जो किसी भी बीमारी के संदर्भ में इम्यूनिटी विकसित करने या उससे बचाने का जो दूसरा विकल्प होता है वह क्या होता है, मेडिसिन। मतलब कि दवा लेने से कुछ समय बाद हमारा जो शरीर होता है वह उस बीमारी के लिए एंटीबॉडी बनाने लगता है। मतलब कि जो अलग बीमारी आपको होती है, आपके शरीर में पहले से तो जो है एंटीबॉडी होती नहीं है। इम्यूनिटी विकसित करने या उससे बचने का दूसरा विकल्प जो होता है वह क्या होता है, दवा होती है। दवा के बाद हमारे शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण होने लगता है, जिससे कि एंटीबॉडी जो है वह उस बीमारी से लड़ने में सक्षम हो पाती है। तो उसी के साथ फिर जो है प्रतिरक्षा तंत्र में जो संबंधित बीमारी के लिए इम्यूनोलॉजी मेमोरी और एंटीबॉडी का निर्माण हर बीमारी के लिए अलग अलग मात्रा और समय काल के लिए होता है, और कुछ बीमारियों के संदर्भ में पूरे जीवन काल के लिए होता है। मतलब कि जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है और वह बीमारी के लिए जो उसमें मेमोरी होती है, इम्यूनोलॉजिकल और एंटीबॉडी, वह जो है हर बीमारी के लिए अलग अलग मात्रा में प्रयोग किया जाता है और अलग अलग समय काल के लिए होता है। और कुछ जो होते हैं वह एंटीबॉडी वह कुछ बीमारियों के लिए संदर्भ में पूरे जीवन काल के लिए हो जाता है। इसी संदर्भ में कोरोना वायरस को लेकर दवा और एंटीबॉडी बनाने को लेकर कई प्रकार के रिसर्च भी हो रहे हैं। आपको पता होगा कि अभी कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हर्ड इम्यूनिटी सिस्टम जिस व्यक्ति का अच्छा है उस व्यक्ति तक कोरोना वायरस का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इसी संदर्भ में जो है कोरोना वायरस को लेकर दवा और एंटीबॉडी बनने को लेकर कई प्रकार के रिसर्च हो रहे हैं। इन्हीं में एक शब्द पिछले 2 माह से बहुत ही चर्चित है, जिसे हम हर्ड इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। हर्ड इम्यूनिटी से आशय जो है वह किसी समाज या समूह के कुछ प्रतिशत लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता के विकास के माध्यम से किसी भी संक्रामक
रोग को जो है क्या करता है, वह प्रसार को रोकने का कार्य करता है। तो आपने देखा क्या कहा गया कि जो हर्ड इम्यूनिटी हो से आशय जो है वह किसी समाज या समूह के कुछ प्रतिशत लोगों में, मतलब सभी लोगों में नहीं, कुछ लोगों में यह इम्यूनिटी पावर जो है अच्छी होती है, जिससे कि उस व्यक्ति के शरीर को बीमारियों द्वारा प्रभावित नहीं किया जा सकता है। यह जो है सभी व्यक्तियों में अलग अलग होती है। किसी की इम्यूनिटी क्षमता जो है कम होती है, किसी की जो है ज़्यादा होती है, या किसी किसी के व्यक्ति के में जो है इम्यूनिटी क्षमता किसी रोग, अलग अलग रोगों से लड़ने के लिए अलग अलग होती है। तो इसीलिए आपको सामान्य भाषा में बता दें तो हर्ड का अर्थ होता है झुंड से, जिसमें यह माना जाता है कि अगर 70 से 80% लोगों में हर्ड इम्यूनिटी विकसित हो गई है तो बाकी लोगों को नहीं होगी। मतलब कि अगर कोई बीमारी 70 से 80% लोगों में फैल गई है, उनमें से 50 लोगों की जो हर्ड इम्यूनिटी क्षमता है वह विकसित हो चुकी है, तो बाकी लोगों में वह बीमारी नहीं फैलेगी। दूसरे शब्दों में, अगर कोई बीमारी यदि किसी बड़े हिस्से में फैलती है तो उन लोगों की जो इम्यूनिटी होगी उनको बीमारी संक्रमण से बचाने का प्रयास करती है। क्या इम्यूनिटी क्षमता जो होती है वह संक्रमण को रोकती है, और बड़े हिस्सा जब संक्रमित हो चुका होता है तो यही लोग आपस में मिलते जुलते हैं, जिससे वायरस का प्रभाव लगभग नगण्य होता है। मतलब कि अगर कोई संक्रमित व्यक्ति से मिलता है तो दोनों के मध्य जो वायरस होता है उसके फैलने का जो मात्रा होती है वह बहुत ही कम होती है। मतलब जो उसके फैलने का एरिया होता है वह कम हो जाता है, क्योंकि दोनों के अंदर इम्यूनिटी पावर कम होती है और दोनों के अंदर वायरस प्रवेश कर चुका होता है। लेकिन जब हर्ड इम्यूनिटी क्षमता जो है वह विकसित हो जाने के बाद जो संबंधित वायरस हमारे शरीर में रहता है वह जो है हमारे शरीर से उस वायरस को उखाड़ फेंकता है, लेकिन यह एक सामान्य वायरस में बदल जाता है। इसी के साथ ही आपको याद होगा कि पुराने समय में यह माना जाता रहा है कि यदि एक बीमारी से अधिकांश लोग संक्रमित हो जाएंगे तो बाकी लोगों पर इसका प्रभाव क्या होगा, अपने आप ही रुक जाएगा। मतलब कि किसी भी वायरस होता है वह अगर एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश नहीं कर पाता है तो उसकी जो क्षमता होती है वह दिन प्रतिदिन कम हो जाती है, और अपने में विकास करने की जो उस वायरस के विकास करने की क्षमता होती है वह भी कम हो जाती है, जिससे जो है वह वायरस पूरे समूह में या समाज में नहीं फैल पाता है। इसमें जहां कुछ लोगों की जान बच पाएगी हर्ड इम्यूनिटी के बाद, वही इससे पहले कई लोगों की मृत्यु भी हो चुकी होगी। इसलिए जब महामारियां कोरोना वायरस के संदर्भ में ब्रिटेन द्वारा हर्ड इम्यूनिटी की बात की गई थी तो हालांकि इसका बहुत विरोध हुआ था। मतलब कि यहाँ पर जब हमारे ब्रिटेन में हर्ड इम्यूनिटी की बात की गई थी तो वहाँ के लोगों ने इसका विरोध किया था, क्योंकि उनका मानना था कि उनके सरकार द्वारा यह कहा जा रहा है कि जब पूरा देश संक्रमित हो जाएगा तो यह वायरस स्वतः समाप्त हो जाएगा। इस संदर्भ में हर्ड इम्यूनिटी के एक रिपोर्ट ने इस मुद्दे को चर्चित बना दिया, और यह जो हर्ड इम्यूनिटी की बात है वह बहुत ही चर्चित हो गई। स्पेन में हाल ही में पूरे देश के स्तर पर सीर एपिडेमोलॉजिकल सर्वे कराया, जिसका प्रकाशन हाल ही में चर्चित रहे जर्नल द लोसेंट में हुआ था। इसी के साथ जो है आपने देखा कि क्या एक प्रकाशन में जर्नल द लोसेंट में इसे प्रकाशित कराया गया। इसमें यह भी पता चला कि कोरोना वायरस के संदर्भ में हम हर्ड इम्यूनिटी के भरोसे नहीं रह सकते हैं। हर्ड इम्यूनिटी के भरोसे क्या होता है, नहीं रह सकते हैं। तो इस सर्वे में सीरम मतलब ब्लड का भाग का टेस्ट करके यह पता लगाने का भी प्रयास किया गया कि संक्रमित व्यक्ति में एंटीबॉडी का विकास हो पाया है कि
नहीं, मतलब कि यहाँ पर हम इस हर्ड इम्यूनिटी की क्षमता के भरोसे नहीं रह सकते हैं। किसमें? कोरोना वायरस में। इसलिए कि यह जो वायरस है यह अन्य वायरसों से अलग है। इसलिए यह भी कहा गया जो सीरम मतलब ब्लड का जो भाग होता है उसका टेस्ट करके यह भी पता लगाने का प्रयास किया गया कि क्या जो संक्रमित व्यक्ति में एंटीबॉडी का विकास पूर्ण रूप से हो पाया है या नहीं हो पाया है। तो आपको बता दें कि 67,000 लोगों पर किए गए अध्ययन के बाद चौंकाने वाले तथ्य सामने आने लगे, जिसमें पता चला कि केवल 5.2% लोगों में ही एंटीबॉडी विकसित हो पाई है और बच्चों में जो यह प्रतिशत है वह और भी कम है। आपको बता दें कि बच्चों में जो इसकी प्रतिशतता है वह लगभग 3.5% है। अब आप सोचिए कि 67,000 लोगों पर जब अध्ययन किया गया, सर्वे किया गया, तो उसमें से कितने परसेंट लोगों में एंटीबॉडी के विकसित होने का प्रमाण पाया गया? 5.0 और 3.5% बच्चों में। तो आप सोच सकते हैं कि अभी क्या है कि जो एंटीबॉडी वह पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाई है और इसका मतलब है कि यहाँ के अधिकांश आबादी के अंदर एंटीबॉडी नहीं है और यह दोबारा संक्रमित हो सकते हैं। मतलब कि जो वायरस है, जो कोरोना वायरस है, वह कभी भी समाप्त नहीं हो पा सकता है, क्योंकि जो एंटीबॉडी होती है वह बहुत ही लंबे समय के लिए नहीं हो पाती है। और आपने देखा कि 67,000 लोगों के सर्वे में खाली 5.2% लोगों में एंटीबॉडी का विकास हो पाया है। इसलिए हम यह नहीं कर सकते हैं कि यह जो संक्रमित व्यक्ति हैं वह दोबारा संक्रमित नहीं हो सकते हैं। इसलिए इसके पश्चात ही हम यह भी देख सकते हैं कि जो तथ्य सामने आया है कोविड-19 के खिलाफ जो इम्यूनिटी विकसित हो रही है उसका समय काल 1 माह से भी कम है। मतलब कि जो यह 1 माह दिया गया है यहाँ पर उसका जो समय काल है वह 1 माह से भी कम है। इस अध्ययन में जो 14% ऐसे लोग भी मिले हैं जिनके अंदर पहले एंटीबॉडी था, लेकिन 2 सप्ताह बाद वह एंटीबॉडी क्या हुआ? समाप्त हो जा रहा है। जिससे हम यह नहीं कह सकते हैं कि जो व्यक्ति एक बार उस वायरस से लड़ करके ठीक हो पाया है उसके अंदर दोबारा वह वायरस प्रवेश नहीं करेगा। भारत के संदर्भ में भी यह कहा जा रहा है कि यदि यहाँ लगभग 70 से 80 करोड़ लोग संक्रमित हो जाते हैं तो आगे संक्रमण की चेन जो है वह रुक जाएगी, अर्थात हर्ड इम्यूनिटी विकसित हो जाएगी। जिसके इस रिपोर्ट के माध्यम से हमें हर्ड इम्यूनिटी की अपनी रणनीति के विषय में सोचना होगा और संक्रमण को तत्काल रोकना होगा। इसी के बाद आप लोगों ने देखा कि जो हर्ड इम्यूनिटी बहुत ही चर्चे में थी वह क्या है और वह किस प्रकार व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करके रोग से लड़ने की क्षमता को विकसित करती है और एंटीबॉडी का निर्माण करती है, जिससे व्यक्ति के अंदर वायरस प्रवेश तो कर पाता है लेकिन उसके शरीर को प्रभावित नहीं कर पाता है। तो धन्यवाद मित्रों, हमें भरोसा है कि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। धन्यवाद।